हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्थी होने का मतलब है बस बीमार ना होना। हम ये समझते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो हम हेल्थी हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या सिर्फ बीमार ना होना ही हेल्थ का असली मतलब है? सच में हेल्थी होना इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग भी जरूरी है। इसका मतलब है फिजिकली और मेंटली फिट फील करना। आपको अपने आप में एक बैलेंस और शांति महसूस करना चाहिए। ऐसा फील करना कि आपके पास अपनी पसंद के काम करने की एनर्जी हो। जब आप अपने दिन के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना, हर मोमेंट को चेरिश करना और अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। इसका मतलब है हमें अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखना होगा। ये सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है। हमें ऐसे चॉइसेस करने होंगे जो हमारी वेलबीइंग में मदद करें, जैसे हेल्थी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। यह ऐसे आपको ट्रू हेल्थ पाने के सिंपल बट पावरफुल तरीके बताएगा। आपको प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज मिलेगी जो आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस हमारी ओवरऑल वेलबीइंग में बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे छोटी छोटी हैबिट्स को बदलना, जैसे स्टेयर्स लेना इंस्टेड ऑफ एलिवेटर, और जंक फूड को हेल्थी ऑप्शन से रिप्लेस करना। तो चलिए साथ मिलकर एक हेल्थी और हैप्पी आप की तरफ ये जर्नी शुरू करते हैं। ये सफर आपको एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा, जहां आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक और फुलफिल्ड महसूस करेंगे। एक घर इमेजिन करो। एक मजबूत घर के लिए मजबूत नींव होनी चाहिए। हमारी हेल्थ भी ऐसे ही है। इसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ये बेस बनती है गुड हैबिट्स से। ये गुड हैबिट्स क्या हैं? ये सिंपल चीजें हैं जो हम रोज करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना, वॉक के लिए जाना, पूरी नींद लेना। ये हैबिट्स छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे एक एक ईंट जोड़कर घर बनता है, वैसे ही हम दिन ब दिन अपनी हेल्थ बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि खाना हमें एनर्जी देता है। ये एनर्जी हमें दिन भर के कामों को अंजाम देने में मदद करती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा करता है। खाना सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। खाना हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह है। जैसे एक इंजन को स्मूथली चलाने के लिए अच्छी क्वालिटी का फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी। जैसे एक कार को अच्छे फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को अच्छे खाने की। अच्छा खाना क्या है? ये एक अहम सवाल है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स के बारे में सोचो। ये सब नेचुरल और अनप्रोसेस्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होते हैं। ये फूड्स हमें विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जो हमें हेल्थी और फिट रखते हैं। ये सुपर हीरोज की तरह हैं, जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखते हैं। इनके बिना हमारी बॉडी वीक और बीमार हो सकती है। कोशिश करो कि प्रोसेस्ड फूड कम खाओ। प्रोसेस्ड फूड्स में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन फूड्स में अक्सर ज्यादा शुगर और नमक होता है। ये चीजें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये टेस्ट में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हेल्थी ऑप्शंस हमेशा बेटर होते हैं। याद रखो, हेल्थी खाना खुद से प्यार करने जैसा है। जब हम अपनी बॉडी को अच्छा खाना देते हैं, तो हम अपने आप को बेस्ट केयर देते हैं। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। एक्सरसाइज सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये अच्छा फील करने के लिए भी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है। हम ज्यादा एनर्जेटिक और कम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। आपको हर रोज जिम जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको पसंद हो। पार्क में वॉक के लिए जाओ,
फ्रेंड्स के साथ कोई स्पोर्ट खेलो, अपने फेवरेट म्यूजिक पे डांस करो। हर छोटी चीज काउंट करती है। कोशिश करो कि हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो। आपकी बॉडी और माइंड आपको इसके लिए थैंक यू कहेंगे। सेक्शन 5, माइंड बॉडी कनेक्शन। अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। मेंटल हेल्थ को नर्चर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। हेल्थी होना सिर्फ हमारे बॉडी के बारे में नहीं है, ये हमारे माइंड के बारे में भी है। जब हम अपने माइंड को हेल्थी रखते हैं, हम ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहते हैं। मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और सैडनेस हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को प्रभावित कर सकते हैं। ये इमोशंस हमारे दिन भर के एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करते हैं। तो हम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब हमारे डेली हैबिट्स में छुपा है। जैसे हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज हमारे माइंड को एक्टिव और हेल्थी रखती है। मेडिटेशन, योगा या सिंपली नेचर में टाइम स्पेंड करना हमारे माइंड को शांत करने में हेल्प कर सकता है। ये एक्टिविटीज हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मददगार हैं। किसी ऐसे इंसान से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना जिसको हम ट्रस्ट करते हैं भी हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। याद रखो, ठीक ना होना भी ठीक है। हर इंसान कभी ना कभी डिफिकल्ट इमोशंस फील करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है। जब हम हेल्प मांगते हैं, हम अपने आप को और अपने लव्ड वंस को दिखाते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। सेक्शन 6, नींद की इंपॉर्टेंस। नींद हमारी बॉडी के लिए जादू की झप्पी की तरह है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड रेस्ट करते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। पूरी नींद लेना हमें क्लियर सोचने, बेटर कंसंट्रेट करने और अपने इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। ज्यादातर एडल्ट्स को हर रात करीब 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। बच्चों और टीनेजर्स को और भी ज्यादा नींद की जरूरत होती है। श्योर करो कि आप एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम अवॉइड करें और अच्छे से सोने के लिए एक ठंडा और अंधेरा एनवायरनमेंट बनाएं। याद रखो, अच्छी नींद आपकी हेल्थ और वेलबीइंग में इन्वेस्टमेंट है। सेक्शन 7, पानी पीने की इंपॉर्टेंस। पानी ही जीवन है। हमारी बॉडी ज्यादातर पानी से बनी है। हमें जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी हमारी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने, टेम्परेचर रेगुलेट करने और सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करता है। मेक श्योर करो कि आप दिन भर में काफी पानी पियो। अपने साथ एक वाटर बॉटल रखो और रेगुलरली पानी पीते रहो। आप तरबूज और खीरा जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी फ्लूइड्स ले सकते हैं। सेक्शन 8, अपने बॉडी की सुनो। रेगुलर चेकअप्स की इंपॉर्टेंस। जैसे एक कार को रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को रेगुलर चेकअप्स की। रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास जाने से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी डिटेक्ट हो सकती है। डॉक्टर के पास जाने के लिए तब तक वेट मत करो जब तक आप बीमार ना पड़ जाओ। रेगुलर चेकअप्स सीरियस इलनेसेस को रोकने में मदद कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अच्छी हेल्थ के सही रास्ते पर हैं। सेक्शन 9, हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूर रहना। स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल पीना और ड्रग्स लेना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये चीजें कैंसर, हार्ट डिजीज और लिवर डैमेज जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। हेल्थी चॉइसेस करना और इन सब्सटेंसेस से दूर रहना आपकी हेल्थ और वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10, एक हेल्थी आपको अपनाना। ट्रू हेल्थ
एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये हर रोज छोटे छोटे चेंजेस करने के बारे में है, जो आपको एक हेल्थी और हैप्पी इंसान बनाते हैं। इस ऐसे में डिस्कस की गई कुछ टिप्स को अपनी लाइफ में शामिल करके शुरुआत करो। अपने बॉडी की सुनो, इसे अच्छे खाने से नरिश करो, मूव करो और अपने माइंड का ख्याल रखो। याद रखो, आप हेल्थी और हैप्पी होने के लायक हैं।